हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नॉर्मल प्रोब और टीआर प्रोब को यूज़ करके कैलिब्रेशन करने वाले हैं। वीडियो में बने रहें और स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं कि कैसे कैलिब्रेशन करते हैं और कैसे इसका यूज करते हैं एकदम। अब दोस्तों, ये नॉर्मल प्रोब है जिसका डाया 10 mm है और इसका फ्रिक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। इसका उपयोग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद कैलिब्रेट करेंगे। चलिए, तो गाइस कैलिब्रेशन करने के लिए हमको अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर के मशीन के यूज़ करने वाले हैं। चलिए, मशीन ऑन करने से पहले मैं आपको ये बता देने वाला हूँ कि ये जो बटन है ये स्टार्ट बटन है। इसको क्लिक करने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। तो खैर अभी हम लोग को स्टार्ट नहीं करना है। और ये ऊपर का बटन है, इस बटन से गैन होता है। गैन इधर से गैन होगा और इधर से गैन घटेगा। इधर से गैन इंक्रीज होता है, इधर से गैन डिक्रीज कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये बाकी का जो बटन है ये नेविगेशन में काम आता है। इससे अप होता है, इससे डाउन होता है, इससे राइट होता है, इससे लेफ्ट होता है और बीच में ये इंटर बटन है। ये जो है मेन्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और तो दोस्तों चलिए, इसको हम लोग ऑन नहीं करेंगे बल्कि रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को नया एक्सपेरिमेंट, नया प्रैक्टिकल करना है। इसलिए इस ये वाले को और ये डाउन वाले को एक साथ दोनों को क्लिक करके थोड़ी देर के लिए पुश किए रहना है। फाइनली गाइस मशीन ऑन हो चुकी है। अब हम लोग ये ऊपर में देखिए, ये से जो है गेन बढ़ेगा। देखिए इससे गेन बढ़ेगा तो जैसे इको भी धीरे धीरे देखिए बढ़ रहा है। ठीक है, इसको कम कर रहे हैं तो इको भी कम हो रही है। ठीक है, ये हम लोग का जो यहाँ पर देख रहे हैं ये मेन्यू 1 है। टोटल मेन्यू 11 होते हैं और टोटल हम लोग 11 मेन्यू को एक एक करके देखेंगे। उसके बाद ये जो देख रहे हैं नेविगेट बटन, ये देखो इससे क्या होगा, नीचे आएगा। देखिए ये जो है हम लोग का रेंज है। रेंज हम लोग 100 रखते हैं। उसके बाद जो है सेंटीमीटर वेलोसिटी कितना होता है, 5920 मीटर पर सेकेंड होता है। और ये इधर देखिए यहाँ है डीले। डीले में क्या होता है कि डीले में कितना हम लोग को छोड़ कर डीले को फिट करना होता है। जितना हम लोग करना है करेंगे मेजर, बाकी को नहीं करना है तो वहाँ डीले सेट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग प्रोब को मशीन से कनेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए नॉर्मल प्रोब है, इसको हम लोग मशीन में कनेक्ट कर चुके हैं। और उसके बाद ये जो है, ये देख रहे हैं, ये जो है इसका नाम है V1 ब्लॉक है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये V1 ब्लॉक है। दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये V1 ब्लॉक है और इसी की मदद से हम लोग नॉर्मल और टीआर प्रोब के कैलिब्रेट करेंगे। और इसका जो डेप्थ है, डेप्थ यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ इसका 100 mm है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर कंप्लेंट डालते हैं। दोस्तों अब इस पर हम थोड़ा सा कंप्लेंट डालते हैं ताकि इसमें एयर गैप ना बना रहे यहाँ पे, इस तरीक़ा से। और इस पर उसके बाद हम लोग इस पर नॉर्मल प्रोब को रखेंगे इस तरीक़ा से। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर ही स्क्रीन पे बैक होल दिखने लगा है, जो कि 100 mm के आसपास रहता है और ये पूरा एक्यूरेट 100 mm है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग मेन्यू 2 में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर गेट ऑफ लिखा दिख रहा है। उसका सेकंड में स्टार्ट है, उसका विड्थ है, उसके बाद लेवल है, उसके बाद गेन है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग गेट में जाएंगे। गेट में जाने के बाद इसको ऑन करेंगे। देखिए गेट में ऑन किए, यहाँ पे देखिए पी लॉजिक गेट ऑन हो चुका है। इसका काम क्या है कि ये इको को जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में दिखाने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं स्टार्ट में। स्टार्ट में आने के बाद क्या होता है कि ये जो है ना गेट को हम लोग लेफ़्ट राइट करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम लोग को राइट करना है तो इससे देखिए राइट हो रहा है, लेकिन काफ़ी स्लो हो रहा है। अगर इसको फास्ट करना है तो इंटर के साथ इसको लेफ्ट बटन के साथ क्लिक करेंगे, देखिए कितना फास्ट हो रहा है। अगर इसी को लेफ्ट करना है सेम इसी तरह करना, लेफ्ट बटन प्लस इंटर, देखिए फास्ट मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं विड्थ में। विड्थ में आने के बाद क्या है कि गेट को हम लोग जो है विड्थ को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए भी सेम उसी तरह इंटर और साइड राइट बटन करेंगे क्लिक तो फास्ट होगा। और उसी तरीक़ा से अगर इसको विड्थ को कम करना है तो लेफ्ट बटन के साथ इंटर को क्लिक किया रहना है। और देखिए किस तरीक़े से इसका वैल्यू घट रहा है। ठीक है, लेवल को जब हम लोग बढ़ाएंगे तो गेट मेरा ऊपर जाएगा और लेवल को घटाएंगे तो गेट मेरा नीचे जाएगा।
चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे मेनू 3 आने के बाद देख रहे हैं कि गेट एक और शो कर रहा है। ये क्या है, गेट भी है। अगर दूसरा गेट को हम लोग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग दूसरा डिसकंटिन्यूटी के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो है नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए मेन्यू फॉर्ड में। मेन्यू फॉर्ड में आने के बाद सबसे पहले शो कर रहा है ये देखिए स्कैन मेमोरी। स्कैन मेमोरी में होता है क्या कि ये सभी मशीन को डिसकंटिन्यूटी पता कर पाता है, और इसमें ये भी बताता है कि डेप्थ कितना है, इसका साउंड पर ट्रेवल कैसे हो रहा है, और इसका सरफेस डिस्टेंस भी बताएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे आती है था मेमोरी में हम लोग नंबर सेट कर सकते हैं 1 2 3। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ को हमको इंस्पेक्शन करना है, ठीक है ना, तो जैसे मेमोरी 1 2 3 4 में ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं जनरली ये करते हैं मेमोरी नंबर जाते हैं, जैसे इस तरीक़ा से 5 में गए, 5 में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है ना एक्शन बटन दिख रहा है। एक्शन बटन के बाद क्या है कि ये रिकॉल है, ठीक है, रिकॉल है। रिकॉल के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। इस तरीक़ा से हम लोग सेव कर दिए। सेव करने के बाद नीचे जाके एंटर कर देना, ठीक है। नीचे जाके इंटर कर दिए, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ जो है सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको रिकॉल करना है तो फिर से हम लोग को एक्शन में जाना पड़ेगा। एक्शन में जाने के बाद जो है ना क्लिक करने के बाद फिर रिकॉल के नीचे इंटर आना है। फिर रिकॉल के नीचे इंटर रिकॉल जाना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। इंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि चीज़ें जो भी थी वो वापस आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीक़ा से हम लोग मेन्यू नंबर 5 में चलते हैं, ठीक है। 5 में आने के बाद यहाँ पे देखिए डैक है, क्योंकि डैक में कर्व लाना पड़ता है, क्योंकि अभी हम लोग ये कर्व वाला अभी नहीं बनाएंगे, ये अगले पार्ट में करेंगे, इसीलिए हम लोग इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेनू 6 में ये पहले आ जाएगा डैम्पिंग। यहाँ देख सकते हैं आप डैम्पिंग में होता क्या है, ये डैम्पिंग अगर है ना, तो डैम्पिंग का सबसे पहले काम है कि वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना। ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद डैम्पिंग अगर हाई रहेगा तो ये ज़्यादा वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसमें होगा कि फ्लक्चुएशन कम दिखेगी। अगर डैम्पिंग लो होगी तो वाइब्रेशन भी कम एब्जॉर्ब करेंगे और फ्लक्चुएशन को वो ज़्यादा दिखेगी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आए थे, ये देखिए ये तो ब्लैंक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक मोड है। मोड में क्या है, अगर हम लोग सिंगल प्रोप के लिए कर रहे हैं तो सिंगल मोड में रहेगा। अगर टीआर के लिए प्रोप के लिए करना है तो हम लोग को डबल मोड में करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को अभी सिंगल ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पीआरडी मोड हम लोग हमेशा मीडियम में रखते हैं। पीआरडी का मतलब होता है कि से रिपीटिंग फ्रिक्वेंसी होता है, इसे हम लोग मीडियम ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेन्यू नंबर 7। मेनू 7 में आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्ट है। रिजेक्ट में क्या होता है, कोई भी आसपास फालतू जो है ना इको आ रही होती है या गेट के आसपास आती रहती है, तो उसको हम लोग इसको बढ़ा के जो है ना यहाँ से इको बढ़ाएंगे इस तरीक़ा से, तो जो वो हट जाएगा धीरे धीरे। देखिए बढ़ता है, ठीक, इको हट जाता है, ठीक है। उसी तरह अब आते हैं स्मूथ में क्या होता है कि हम अपने कर्व को जो है ना स्मूथ बना सकते हैं। देखिए कर्व को हम लोग कितना स्मूथ बना सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मीडियम में रहने देते हैं। उसके बाद आते हैं वीडियो इन्वॉल्व में आने के बाद तो इसमें होता ये है कि जितना भी इसके अंदर का जो है ना सरफेस वो पूरा जो है ना विजुअलाइजेशन हो गया, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग अभी ऑफ करते हैं। अब आते हैं सेटअप में। सेटअप क्या होता है कि इसको सेट करने से क्या होता है, किसी भी डिसकंटिन्यूटी जो है ना किसी भी भाग में नहीं जाता है, ठीक है। मैं इसको हम सेट ऑफ कर दिए तो ठीक है। उसके बाद हम लोग हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग मेन्यू 8 में चलते हैं। मेन्यू 8 में जाने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में आ गया यूनिट हम लोग सेट करते हैं। जितना भी यूनिट हम लोग का मेम है, ठीक है। यहाँ से कलर हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसका कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं जो कर्व है। उसके बाद ये ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फिलहाल 50% है। ये डिस्प्ले को हम लोग लेफ्ट और राइट कर, जैसे आगे वाला बंदा है मेरे अपोजिट में, उसको अगर देखना है तो हम देखिए डिस्प्ले इस तरह से मूव हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर हमको इधर से करना है तो ये मेरी तरफ वापस आ जाएंगे, ये देखिए मेरी तरफ आ गए ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेन्यू 9 में। यहाँ पर देखिए एक्स ऑफ क्या है कि किसी पॉइंट से एग्जिट करेगी पूरा प्रूव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंगल है। एंगल हम लोग सेट करते हैं, जो भी हो
70 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे थिकनेस देखो, जैसे ये हम लोग का जो है V1 ब्लॉक है, इसका थिकनेस हम लोग का कितना है 100 mm है, तो वही थिकनेस हम लोग 100 डाल सकते हैं। फ्लैंग ट्रिंगल को हम लोग फ्लैंग कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, जहाँ पे उसको वैल्यू ले जाकर करना है वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। पीक पे लेके जाएंगे तो सिर्फ इसका पीक का वैल्यू बताएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मेनू 10 में। मेनू 10 में सबसे पहले यहाँ ऊपर में हॉर्न है, हॉर्न, इसको हम लोग हॉर्न को ऑफ कर दिए तो हॉर्न ऑफ हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को हॉर्न को ऑन ऑफ है, उसके बाद हम लोग बीप, बीप को हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे तो ये आवाज़ नहीं आएगी। देखिए आवाज़ आना सडनली बंद हो चुका है, इसलिए इसको बीप को ऑन कर देते हैं ताकि पता चले कि हम मेरा आउटपुट सही जा रहा है। ये क्लॉक है, क्लॉक को ऑन करेंगे तो ये नीचे क्लॉक और टाइम शो डेट टाइम शो करेंगे, ठीक है। इसको मैं क्लॉक को फिलहाल ऑफ करता हूँ। ये उसका सीरीज नेम है अल्ट्रासोनिक प्रो डिटेक्टर का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मेनू 11 में, 11 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है इन्वेलप डेक। इन्वेलप डेक जो है, इसमें डेक को नहीं करना है, इसमें हम लोग को डेक को नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें डेक को नहीं करना है, इसी रहने देना। उसके बाद आ गया मेजरमेंट 1। मेजरमेंट 1 का मतलब क्या है कि इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसके नीचे शो करेगा। यहाँ देखिए इस तरीक़ा से हम लोग को वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। देखिए इस तरीक़ा से हम लोग को शो। उसके बाद हम इसको फिर आए थे नीचे में आते मेजरमेंट 2 में। अगर मेजरमेंट 2 करेंगे तो हम लोग का जो भी दूसरा डिस्कंटिन्यूस चेंज करेंगे उसका मेमोरी का वैल्यू यहाँ पे शो कर देगी, ठीक है। तो फिलहाल हम सेकंड वाले को ऑफ कर देंगे, सेकंड वाले को ऑफ कर दिए, ये मेरा फर्स्ट वाला है। तो फाइनली हम लोग 11 मेन्यू को स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग अब हम लोग करते हैं शुरू। अब हम सबसे पहले जो है प्रोब को जीरो का यूज करेंगे और कैलिब्रेट करने के लिए एक दूसरे को रीडिंग को चेक कर लेते हैं ताकि कितना आता है। डेप्थ 100 आना चाहिए। यहाँ पे डेप्थ देख लिया हम लोग को 99 पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे हम लोग गेट को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, गेट को 99.6 आ रहा है। उसके बाद देखिए 99.8 अप्रोक्स सही है हम लोग को, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब दूसरे का वैल्यू चेक करेंगे, एक्यूरेट वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर अब दोस्तों चलते हैं अब ये हम लोग को देख सकते हैं, ये V1 ब्लॉक है, V1 ब्लॉक है। ये जो है इस यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 91 है, 91 में। और ये जो है ये अंदर में जो सर्कल है इसका डाया जो है 45 mm है। नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 45 mm है। और ये जो है परफेक्ट मेटल से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अल्ट्रावायलेट रे आएगा फिर यहाँ से क्या करें वो। दोस्तों अब हम लोग का नॉर्मल प्रोब जो है एक्यूरेट जो है सेट हो चुकी है। अब हम लोग जो है दूसरे वैल्यू चेक करेंगे और इसका भी एक्यूरेट आएंगे। ये जो देख रहे हैं ये V1 ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है 91 mm है। और इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखते हैं 91 अप्रोक्स लगभग 91, थोड़ा सा कर लेते हैं सही से एडजस्टमेंट। देखिए 91.4 अप्रोक्स आ रहा है, जो कि एकदम हम लोग का सही है, ठीक है दोस्तों। अब TR प्रोब का यूज करके इसका थिकनेस को पता कैलिब्रेट करेंगे। यहाँ देखिए यार लगा दिए हैं TR प्रोब डुअल। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जाके मोड में जाके इसको डुअल कर देना। डुअल मोड आ चुका है, देखिए अब इसको दोस्तों की अब हम लोग TR प्रोब की मदद से V1 ब्लॉक, ये V1 ब्लॉक है, इसका जो है 25 mm थिकनेस हम लोग को चेक करने कैलिब्रेट करेंगे अभी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पर रखेंगे, फिर उसके बाद मोड को हम लोग डुअल मोड करेंगे। डुअल मोड करने का दोस्तों ये TR प्रोब है और इसकी मदद से हम लोग V1 ब्लॉक की थिकनेस को कैलिब्रेट करेंगे, जो कि 25 mm है। अभी सेटअप कर लेते हैं किस तरीक़ा से इसको सेटअप करना होता है। सेटअप इस तरीक़ा से कर लिए। उसके बाद थोड़ा सेटिंग्स में चेंज करनी होती है, उसको इस तरीक़ा से यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे
यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि सिंगल मोड नज़र आ रहा है, इसको हम लोग डुअल मोड करेंगे। डुअल में देखिए एक क्लिक में डुअल मोड हो गया। अब हम लोग इसका थिकनेस को मेजर करेंगे, इसका जो कि 25 mm आना चाहिए था। ये 24.98, हाँ 24.2498, हाँ 25। प्रोब 0 को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, देखते क्या होता है। हाँ इसका वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है 98, बस एक्यूरेट देखिए 25.04, ये 25.04 आ चुकी है और ये हम लोग का कैलिब्रेट हो चुकी है। तो फाइनली गाइस अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट परफेक्ट मेटल की वेलोसिटी चेक करने वाले हैं गाइस। अब ये जो है परफेक्ट मेटल की वेलोसिटी चेक करनी होगी और इसका जो है डाया जो है 25 से लगभग 23 पॉइंट समथिंग आएगा और इसको हम लोग चेक करेंगे। अभी चेक करते हैं, देखिए अभी ज़्यादा आ रहा है। और इसके लिए सबसे पहले जो है इसका एक वेलोसिटी होता है जो कि इसका परफेक्ट मटेरियल की वेलोसिटी अलग होती है, इसको हम लोग सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मेटल वेलोसिटी है 5920 मीटर पर सेकेंड, लेकिन परफेक्ट मेटल जिसका वेलोसिटी 2730 होता है, तो इसको हम लोग कम करेंगे। कम हो रहा है, हाँ 2730 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। अब हम लोग इसको मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग को टेप 216.76 आ रहा है जो कि एक्यूरेट नहीं है। इसको हम लोग गेन प्रोब 0 को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ये मेन्यू में चलेगा उसके यहाँ से चेंज करते हैं, हाँ यहाँ से थोड़ा बढ़ रहा है। प्रोब 0 को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करने का 20 हो चुका है, 23 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 21 शो हो रही है हम लोग को। तो फाइनली हम लोग परफेक्ट मटेरियल्स का भी थिकनेस डायमीटर चेक कर लिया। परफेक्ट मटेरियल का थिकनेस परफेक्ट मटेरियल डाया भी हम लोग चेक कर चुके हैं। अभी देखिए 23.15 आ रहे हैं जो कि हम लोग का एकदम सही है। ओके गाइस, इस तरह से हम लोग नॉर्मल प्रोब और टीआर प्रोब को कैलिब्रेट किए हैं। थैंक यू।